जी देखिए, ये टोहाना शहर की जनता ने जो अपना मैंडेट दिया था, टोहाना की जनता ने जो फैसला नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव के समय और जो पार्षद चुने गए थे उस समय जो फैसला दिया था, उसमें आज फिर उसी फैसले को टोहाना के पार्षदों ने कायम रखा है। मैं सभी पार्षद और यहाँ नीरू सैनी जो वाइस चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष टोहाना नगर परिषद की चुन करके आई है, और चेयरमैन नरेश बंसल जी, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये टीम जैसे इन्होंने चुनाव के समय अपनी एकजुटता को कायम रखा है, वैसा ही टोहाना क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए, टोहाना के विकास के लिए ये लोग मिल कर के काम करेंगे। कहीं किसी भी प्रकार की मैं उम्मीद रखता हूं कि इस टीम के होते हुए टोहाना क्षेत्र की जनता को कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस बात में विश्वास रखते हैं। इसी बात को ये हमारी यहाँ की नगर परिषद की टीम, चेयरमैन नरेश बंसल जी, वाइस चेयरपर्सन नीरू सैनी जी और सब पार्षद मिल करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे, इस भाव को आगे लेकर के जाएंगे और निश्चित रूप से टोहाना एक तरक्की के नए आयाम छुएगा। कैबिनेट मंत्री द्वारा जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, अभी भी उन्होंने कहा है, क्या करेंगे? देखिए, ये मुझे नहीं पता वो किस प्रकार के भ्रष्टाचार के अड्डे की बात करते हैं। जो सवाल जिसने किया है, अगर इसका जवाब वही दे, क्योंकि आज वो खुद भी सरकार के अंदर शामिल हैं, तो बेहतर होगा। आपके कार्यकाल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री? देखिए, मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब किसने किस प्रकार के आरोप लगाने, वो व्यक्ति वो देखेगा कि क्यों आरोप लगा रहा है, किसके ऊपर आरोप लगा रहा है। अगर इन बातों के ऊपर जाओगे तो पता नहीं किस किस प्रकार की बातें इस चुनाव के दौर में हुई है, वर्तमान में आज भी हुई हैं। तो इसका जवाब मुझे लगता है कि मैं इस तरह का कोई जवाब दूं। पंचायत चुनाव में एक मुख्य बात उन्होंने कही है कि अफसरशाही जो पूरी तरह हुई है और कोई भी मंत्री जो है इन चीज़ों के खिलाफ जो आवाज़ नहीं उठा रहे। देखिए, वो तो मैं एक बात कहता हूँ, देखिए सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है। अब पूर्व का जो हमारा सरकार का 5 साल का कार्यकाल था या ये वर्तमान का कार्यकाल है, सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। जो आरोप लगाने वाले हैं वही बताएं किस प्रकार के आरोप हैं, किस प्रकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या उसके पीछे आधार है। मुझे नहीं लगता कि कोई आधारहीन बात आज के दिन जनता स्वीकार करती है। वो कहते हैं कि काट की आंडी एक बार तो चढ़ती है, बार बार कभी चढ़ती नहीं है, ये भी एक सत्य है। पंचायत चुनावों की बात करें तो क्या आपकी टीम इसी तरह कार्य करेगी और भगवा लहराएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की टीम आज से नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की टीम कब से लगी सब लोग जानते हैं, पूरा देश और दुनिया जानती है। देश की एकता अखंडता के लिए, देश में समृद्ध समाज की स्थापना के लिए, देश के गरीब कल्याण के लिए जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता लगा था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समय की बात करें या फिर भविष्य की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने लक्ष्य को लेकर के चलता है। वो हर समय, क्योंकि संगठनात्मक हमारी इकाई है, बूथ स्तर तक की इकाई हमारी सक्रिय रहती है, और वो बूथ स्तर तक की जब इकाई सक्रिय रहती है तो निश्चित रूप में चाहे वो स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे वो ग्राम चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, इन हर चुनाव के लिए हमेशा से हमारी टीम तैयार रहती है। और वर्तमान में भी जब भी घोषणा होगी चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी की टीम जो भी हमारे प्रदेश नेतृत्व का आदेश होगा, उस आदेश के आधार पर चुनाव लड़ेगा। नगर परिषद की जो है सरकार है, ये जी, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आपके दोनों बने हैं जी, तो पुराने कार्यों को पूरा किया जाएगा, उसके अलावा क्या कोई नई प्राथमिकता भी? देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा था, जब चेयरमैन का चुनाव हुआ और टोहाना की जनता ने अपना फतवा जारी किया था, हमारी टीम ने जितने भी वायदे टोहाना नगर परिषद क्षेत्र की जनता से किए हैं, वो हर वायदा
हमारी टीम मिल करके पूरा करेगी और पूर्व में जो काम शुरू हुए थे उनको निश्चित रूप से कहीं कोई काम बीच में होगा, कहीं कोई कमी होगी, उसको पूरा करेंगे। और हमारी प्राथमिकता टोहाना शहर को साफ सुथरा रख करके स्वच्छ प्रशासन देने की होगी। मंत्री जी हमेशा अपने एक बयान में एक बात करते हैं, बैकडोर वाले नेता, क्या किस तरह है उनके बयान को? मैं इन बातों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये बात जो कहता है उसको ही बताना चाहिए कि कौन किस प्रकार का नेता है। देखिए, हम तो बचपन से लोगों की सेवा के अंदर लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश होता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई डोर अलग नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही डोर होता है, फ्रंट पे रह करके काम करना होता है, लोगों की सेवा करनी होती है। हम उस काम के अंदर लगे हुए हैं और भविष्य में भी लगे रहेंगे और हमें चुनाव में हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं बात बहुत एक स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इस प्रकार की बातें समय समय पर आती हैं और जब से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने झंडा उठाया तब ये सरकार ने बनने बिगड़ने की तो बात ही नहीं थी। केवल एक ऐसा संगठन तैयार करना था, ऐसा संगठन खड़ा करना था कि जो वास्तव में देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, समाज में समानता के लिए काम करे, समाज में समरसता के लिए काम करे और देश को भविष्य में ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस लाइन का कार्यकर्ता और हम भी जब कहीं सत्ता की कोई किरण नज़दीक नहीं थी, केवल संगठन के लिए काम करना था, उस समय से भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए मुझे कोई मेरे बारे में कोई सवाल उठाता है उसका जवाब और स्पष्टीकरण देने की जरूरत